शिवसेना उद्धव जी ठाकरे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्धव जी ठाकरे आगे बढ़ो। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे द्वारा भिवंडी मनपा पर्वत समिति 4 के अधिकारी को निवेदन दिया गया। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की ओर से शिवसेना उद्धव बाला साहेब भिवंडी जिला प्रमुख मनोज गंगे की अगुवाई में प्रभाग समिति 4 के पदाधिकारियों के साथ नागरिक मुद्दों पर बैठक हुई। इस बैठक में भिवंडी शिवसेना के महानगर प्रमुख अरुण पाटिल, जिला संगठिका वैशाली ताई मेस्त्री, जिला सचिव राजा भाऊ पुण्यार्थी, पश्चिम सचिव नितेश दांडेकर ने चर्चा में भाग लिया। उस समय चूंकि सड़क का काम चल रहा था, इसलिए वार्ड 4 में सभी जगह पानी की पाइपलाइनें टूटी हुई थी, पानी ठीक से नहीं बह रहा था और नालियों की लाइनें भी लीक हो रही थी, सफाई नहीं हो रही थी। स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम का जीर्णोद्धार कर उसे जल्द से जल्द खोला जाना चाहिए। अनाधिकृत फेरी वाले सड़क पर खड़े होकर यातायात जाम का कारण बनते हैं। इसके अलावा 4 पहिया वाहन सड़क पर खड़े रहते हैं, जिससे सड़क पर यातायात बाधित होता है। सड़क की मरम्मत नहीं की गई है, गड्ढे नहीं भरे गए हैं। मंदिर के सामने सड़क पर सीसी कैमरे लगाने का काम चल रहा है, गड्ढों को तुरंत भरा जाना चाहिए। घंटी गाड़ियां कचरे का ठीक से नहीं उठाती, उन्हें समझाना चाहिए। वार्ड 4 के सभी निवासियों को अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस दौरान वार्ड 4 के पदाधिकारियों ने उठाई गई सभी समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया तथा सकारात्मक भूमिका प्रस्तुत की तथा यह भी कहा कि इन समस्याओं का निराकरण 15 दिन के अंदर किया जाए। यदि निराकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस बैठक में सरस्वती भाई, वणगे राजू पाटकर, प्रशांत वसानी, बंटी गिरी, नौशाबा अंसारी, विजय कुम्हार, नितिन काटवाले, शंकर खामकर, अजय तेजे, विशाल अंबुरकर, शांताराम जाधव, मधुरकर जाधव, अंजना संधू, पाटला अनिल माचा, तारीख काजी नहीं अंसारी, करीमुल्ला अंसारी, मुकीम अंसारी, ललित राउत, वसंत पुजारी, कुमार श्रीराम, सुधीर नंदुरदिकर, रेकांत बगल, शांताराम गायकवाड़, योगेश शेलकांडे, नियाज बाबा आदि शिव सैनिक और पदाधिकारी मौजूद थे, बड़ी संख्या में मौजूद थे। आज के जो उद्धवगढ़ भिवंडी उद्धवगढ़ ठाकरे गढ़ ने जो आपको निवेदन दिया है प्रभाग समिति 4 में कई सारी समस्याओं को लेकर, 2 दिन पहला श्री मनोज गंगे भिवंडी जिला प्रमुख 2 दिन पहला मेरे से अपॉइंटमेंट लिया कि आज के दिन मैं आने वाला हूँ। हमारे प्रभाग समिति 4 के बहुत से कार्यकर्ता की समस्या है आपके प्रभाग में, इनकी तकरार थी उनके पास और उन्होंने निवेदन भी दिया। सब उनके 20 से 25-30 कार्यकर्ता मेरे पास आए हैं, उनके निवेदन स्वीकार है मैंने। और जो भी मेरे प्रभाग से स्वच्छता है, खड्डे भरने का काम है, नाला सफाई का काम है, दैनिक वो पूरा कर दूंगा। लाइट का भी जो है तकलीफ वो पूरा कर दूंगा। और रास्ते के बारे में जो सीसी रोड और जो है उसके बारे में माननीय आयुक्त साहब, सिटी इंजीनियर साहब को उनको मालूमात मेरा रिपोर्ट देने वाला हूँ। जो तकरार में निवेदन में दिया हूँ उसकी उनको मालूमात देने वाला हूँ। ठीक है। इस तरह से आज निवेदन दिया प्रभाग समिति 4 के समस्या को लेकर, काफ़ी सारे मुद्दे पर चर्चा हुई, क्या पूरा मामला है? आदरणीय माजी मुख्यमंत्री और शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे का ये आदेश है कि जहाँ जहाँ भी नगर पालिका है, महानगर पालिका है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, उस सभी नगर पालिका के कार्यालयों पे आप कार्यकर्ता लेके जाओ और नागरिकों का जो समस्या है उस समस्या के समाधान के बारे में वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी है, सहायक आयुक्त है, उनको सबको मिलो और उनको निवेदन दो। क्योंकि प्रभाग भिवंडी में 5 है, 1 2 3 4 5। पिछले 15 दिन पहले हमने प्रभाग 5 को निवेदन दिया था, वहाँ की जो सारी समस्याएं थी वो उनको बताई थी। और आज प्रभाग 4 की जो समस्या है, यहाँ के हमारे शिवसेना के पदाधिकारी भी है ये प्रभाग 4 में, वैसा देखने को जाएगा तो प्रभाग 4 और 5 ये जूनी भिवंडी में गिनती होती है। तो यहाँ की समस्या भी ज़्यादा है, यहाँ की लोक संख्या भी ज़्यादा है, लेकिन महापालिका के जो अधिकारी, कर्मचारी, कामगार है, इनके वजह से, इनके काम न करने की वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। जैसा रोड का मसला है, महापालिका कहती है कि हमारे पास निधि नहीं है, निधि नहीं है तो भिवंडी में जो रोड है, रोड के खड्डे है वो बंद करो ना, पाथवेज तो है ही नहीं यहाँ पे। और जो गटर साफ सफाई है, कचरा साफ सफाई है, घंटा गाड़ी है, घंटा गाड़ी मेरे को लगता है 5 मिनट रुकती है वहाँ पे कचरे वाले के इधर और निकल जाती है। हमारे कार्यकर्ता का ये इनके खिलाफ, एक महापालिका के जो कर्मचारी है उनके खिलाफ ये निवेदन है कि ये लोग काम नहीं कर रहे।
तो हमारा सहायक आयुक्त से निवेदन है कि उन्होंने महापालिका के थ्रू आयुक्त से ये बात करना चाहिए कि प्रभाग 4 के बारे में शिवसेना का शिष्टमंडल, ठाकरे गढ़ का शिष्टमंडल यहाँ पे आया था और उनको ये भिवंडी के बारे में, प्रभाग 4 के बारे में बताया। यहाँ पे जो स्टेडियम है, बहुत सालों से स्टेडियम है, यहाँ के जो माजी आमदार थे परशुराम टावरे साहब, उनके नाम से स्टेडियम है, लेकिन जो हिसाब से टावरे साहब जी के ये लोगों का उसने प्यार लिया भिवंडी का, वो हिसाब से ये स्टेडियम की देखभाल महापालिका नहीं करती। हमने ये निवेदन दिया है कि इसका देखभाल भी करो और महापालिका के तरफ से भिवंडी के जो स्थानिक भूमिपुत्र है बच्चों के लिए एक ओलंपिक खेलों का आयोजन करो और ये जतन करो परशुराम टावरे स्टेडियम। और यहाँ पे सब खेल होना मांगता है, कोई भी धांधली होना नहीं मांगता या गैर वापर ये स्टेडियम का होना नहीं मांगता। दरगाह रोड से लेके भोईवाड़ा तक जो सीसी रोड आया है, वो सब सीसी रोड आज के तारीख के 4 महीने से बंद है। बहुत बड़े बड़े सीसी रोड बनाए हैं और वहाँ पे जाते टाइम रिक्शा वाला रहेगा, वहाँ का दुकानदार रहेगा या कोई राहदारी वाला रहेगा, उस रोड से कंटाल गए। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप सीसी रोड मत बनाओ, डामरीकरण करो ना। लेकिन सीसी रोड आधा बना के छोड़ दिया है, इन्हें लोगों को कोई सुविधा नहीं दे रहे। टैक्स तो भिवंडी वाले भर रहे, लेकिन टैक्स के सामने उनको कोई ये मिल नहीं रहा है, सुविधा नहीं मिल रहा है। सर एक सवाल ये भी है कि अभी 15 दिनों में मानसून आने वाला है और नाले सफाई 1 हफ्ता हुआ शुरू हुई। आपको क्या लगता है कि हर बार नाले सफाई तो होती है, मगर जैसे ही मानसून आ जाता है पानी भरना शुरू हो जाता है, नाले सफाई जिस तरह से होती है, क्या इस बार जो नाले सफाई होने वाली है उस पर शिवसेना का विशेष ध्यान रहेगा? हर साल रहता है ये बयान, क्योंकि ये नाले सफाई मेन मुद्दा रहता है। जब बारिश आता है ना, उसके 15 दिन नाले सफाई का टेंडर निकलता है और टेंडर इधर के एक लोग लेते हैं और जो हिसाब से नाले सफाई होना चाहिए वो हिसाब से होता नहीं है। लोग कितने भी बोले, क्योंकि नाला ये भिवंडी मेरे को लगता है आधा नाले में जाता है, लेकिन नाला जो हिसाब से साफ करना चाहिए वो हिसाब से ठेकेदार साफ नहीं करता। उनको शायद ऊपर वाले बोलते होंगे कि ज़्यादा साफ सफाई मत कर, क्योंकि बारिश आने वाला है और बारिश में ये यहाँ पे पानी जमा होना मांगता है और समस्या निर्माण होना मांगता है। ऐसा मेरे को लगता है महापालिका के लोगों का कहना भी होएगा। तो हमारी तरफ से ये है कि नाले सफाई में भ्रष्टाचार बहुत होता है, साफ सफाई बिल्कुल होती नहीं। अगर 80% भी नाले सफाई होएगी ना, तो मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पे कोई पानी जमा है। लेकिन इस बार अगर अच्छी तरह नाले सफाई नहीं हुई और कचरा जमा रहा रोड पे, तो शिवसेना अपने स्टाइल में आंदोलन करेगी और वो कचरा लाके प्रभाग समिति में डालेगी। इस बार कोई छूट इनको नहीं मिलेगी। अगर इसमें नाले सफाई में भ्रष्टाचार हुआ, अगर